दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक ट्रेन की है। जो ट्रेन दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही होती है। दिल्ली स्टेशन पर दो तलाकशुदा पति और पत्नी जब मिलते हैं तो उनकी एक कहानी है। दोस्तों तलाकशुदा पति और पत्नी जिनका नाम प्रिया और प्रदीप होते हैं। वो जब प्रदीप अपनी पत्नी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखता है तो वो कहता तो कुछ नहीं है, बस अपनी पत्नी का पीछा करता है। तो उसकी पत्नी एक ट्रेन में चढ़ जाती है जो ट्रेन दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही होती है। वो जब अपनी पत्नी के पीछे स्लीपर बोगी में वो भी चढ़ जाता है तो उसकी पत्नी एक सीट पर जाकर बैठ जाती है जो उसकी सीट होती है। उसका पति प्रदीप भी उसके पीछे चढ़ जाता है और देखता है कि देखे हमारी पत्नी आखिर किसके साथ और कितनी खुश रह रही है हमसे तलाक लेने के बाद। वो चुपके से उस सीट के पीछे खड़ा रहता है और अपनी पत्नी को देखता रहता है। जब उसकी पत्नी की सीट पर एक दो शख्स बैठने की कोशिश करते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है कि यह सीट मेरी है, मैं इस पर लेट के जाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं बैठ कर नहीं लेट कर जाऊंगी। और वो किसी भी शख्स को अपनी सीट पर बैठने नहीं देती। इस चीज को उसका तलाकशुदा पति प्रदीप ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से छूट जाती है और जब प्रदीप ये सब देखता है तो वो उसी सीट पर अपना जब बैग रखता है आके तो उसकी पत्नी जब उसकी तरफ देखती है तो थोड़ी देर के लिए उसे देखती ही रह जाती है और वो अपने तलाकशुदा पति प्रदीप को बैठा लेती है। उससे कुछ नहीं कहती, दोनों बैठे रहते हैं कुछ देर तक। वो प्रदीप जो होता है वो भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन बोलने की चाह दोनों के अंदर बहुत तेज होती है। उसकी पत्नी भी खिड़की के किनारे बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। देर बाद प्रदीप ही अपनी तरफ से पूछता है कि आखिर कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। तो ऐसे ही थोड़ी देर में इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इधर सर्दी का मौसम होता है, खिड़की से हवा आनी शुरू हो जाती है। जब हवा आती है तो प्रिया जो होती है वो अपने बैग से कम्बल को निकाल कर ओढ़ लेती है। कम्बल को निकाल कर ओढ़ती है। इधर प्रदीप जो होता है उसका तलाकशुदा पति, उसके पास कुछ होता नहीं है क्योंकि वो उसकी एसी में सीट होती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को देखकर उस स्लीपर बोगी में चला आया था। थोड़ी देर चलती है ट्रेन तो अब प्रदीप को सर्दी लगने लगती है और प्रिया ये सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद प्रिया प्रदीप से पूछती है कि आखिर तुम्हें ठंड लग रही है, तुम उड़ने के लिए कुछ नहीं लाए हो। तो वो मना कर देता है तो प्रिया अपना कंबल उसे उड़ा लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो प्रिया पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ, मैंने पीना भी बंद कर दिया है और पिलाना भी सबको बंद कर दिया है और मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ और अपना नौकरी धंधा कर रहा हूँ। जब प्रिया इतनी बात सुनती है तो वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि प्रिया और प्रदीप के बीच जो तलाक का मेन कारण होता है वो शराब का कारण होता है। और जब प्रदीप उसे ये बताता है कि मैंने अब शराब छोड़ दी है तो वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने शराब छोड़ दी। इस शराब के पीछे हम लोगों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई, इसी के पीछे हमारा तलाक हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम ऐसे ही अच्छे बने रहो। इसके बाद ये दोनों बातचीत करते, हंसी मजाक भी होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद खाना खाने का समय हो जाता है। जब प्रिया खाना खाने बैठती है तो वो पूछती है कि तुम खाना नहीं लाए। वो कहता है कि मैं खाना नहीं लाया हूँ। तो प्रिया अपने ही खाने में उसे खाना खिलाती है और दोनों एक दूसरे के हाथों से खाना खिलाते हैं और उसके बाद एक ही कमर में सो जाते हैं। और सुबह जब होता है तो दोनों अपनी अपनी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब ये दोनों स्टेशन से उतरते हैं और जब नीचे उतर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर टकटकी बांध कर देख रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में प्रिया की सहेली उसे लेने आ जाती है और प्रिया को लेकर वो अपने घर चली जाती है और प्रदीप भी वापस अपने घर चला आता है। इधर दोनों में दिल में चाह तो होती है बातचीत करने की, लेकिन कर नहीं पाते। बेचारे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद जो वो प्रिया की सहेली होती है वो प्रदीप की फैक्ट्री में, कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है।
इधर प्रदीप जो होता है वो उसका बॉस होता है, उसी की फैक्ट्री होती है। और प्रदीप जब अपनी एक सुबह फैक्ट्री में जाता है तो वो प्रिया उससे मिलने आती है और कहती है कि सर, मेरी सहेली जिसे मैंने बताया था आपके शादी के लिए, मैं उससे आपको मिलाना चाहती हूँ। और वो कहता है कि तुम मिलाओ, तुमने तो बताया था कि तुम्हारी सहेली बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। वो जो प्रिया की सहेली होती है वो प्रिया को लेकर प्रदीप के ऑफिस में पहुंचती है, और जैसे ही प्रदीप को प्रिया देखती है और प्रिया प्रदीप को देखती है और प्रदीप प्रिया को देखता है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। दोनों जब चौंकते हो तो उसकी सहेली भी वहीं खड़ी होती है, वो भी ये सब देख रही होती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये दोनों हैं तो हैं कौन। जिस पर प्रदीप कहता है कि इसी लड़की से तुम मेरी शादी कराना चाहती थी। तो उसकी सहेली कहती है कि जी सर, यही मेरी सहेली है जो कुंवारी है। तो प्रदीप कहता है कि ये कुंवारी तो नहीं है, ये तो तुम झूठ बोल रही हो। इस बात को सुनकर प्रिया की सहेली थोड़ी हड़बड़ा जाती है, लेकिन वो फिर मजाक में कहता है कि यही तो मेरी दूसरी पत्नी है जिससे मेरा तलाक हो गया था। ये बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उन दोनों के दिलों में अब एक होने की चाह थी। तो ये दोनों देखकर प्रिया जब ऐसी बातें सुनती है तो प्रिया उसे देखकर रोने लगती है और प्रदीप के गले लग जाती है। यहाँ से प्रदीप उसे लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी उस वर्कर का प्रमोशन कर देता है और उस वर्कर का बहुत ही ख्याल रखता है। इधर जब इन दोनों को लेकर प्रदीप अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से मिलाता है, तो इसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और ये दोनों फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।